हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट देखेंगे, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। आइए हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि रिसोर्स होता क्या है। रिसोर्स क्या है? एवरीथिंग अवेलेबल इन अवर एनवायरनमेंट, वो सारी चीज़ें जो हमारी एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद है, दैट ह्यूमन्स यूज़, और वो चीज़ें जो मौजूद है और उनको हम ह्यूमन्स यूज़ करते हैं, उनको रिसोर्सेज कहते हैं। एंड इज केपेबल टू सेटिस्फाई देयर ह्यूमन नीड्स। और रिसोर्स क्या होते हैं? वो चीज़ें जो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, उनको हम रिसोर्सेज कहते हैं। रिसोर्सेज के एग्जांपल्स हैं जैसे वाटर, लैंड, एनिमल्स, फॉरेस्ट, ईटीसी, ये सारे। अब यहाँ पर हम देखेंगे रिसोर्सेज के बाद में रिसोर्सेज शुड बी, मतलब फीचर्स क्या क्या है रिसोर्सेज के। पहला है इकोनॉमिकली फीसिबल। इकोनॉमिकली फीसिबल, इसका क्या मतलब है? यहाँ पर इकोनॉमिकली फीसिबल का मतलब ये है कि भाई हम रिसोर्स, हम मिनरल्स निकाल रहे हैं, लेकिन हमारे पास में क्या इतना मनी, इतना कैपेबल है हम कि हम उस रिसोर्सेज, हम उस मिनरल को निकाल सके, और निकालने के बाद में भी क्या हमारे पास में उस मिनरल को निकालने के बाद में हमारे पास कुछ प्रॉफिट होगा क्या हमारे को? तो उस चीज़ को हम यहाँ पर बोलते हैं इकोनॉमिकली फीसिबल। सेकंड है हमारा कल्चरली एक्सेप्टेबल, कि भाई कहीं एक जगह पर हमारा मिनरल मिल रहा है, लेकिन उस मिनरल के ऊपर कोई मंदिर बना हुआ है, तो क्या हमारी सोसाइटी अलाउ करेगी कि हम वहाँ पर उस मंदिर को खुदाकर नीचे का मिनरल निकालें? तो इसको हम कहेंगे कल्चरली एक्सेप्टेबल। तीसरा है टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, कि भाई हमारे पास में इतनी टेक्नोलॉजी है क्या कि हम उस मिनरल को निकाल सकें। अब हम यहाँ पर देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज हमारे होते कितने टाइप के? तो सबसे पहला होता है रिसोर्स हमारा ओरिजिन ऑफ रिसोर्सेज। ओरिजिन ऑफ रिसोर्सेज के बेसिस के ऊपर टू टाइप्स के अंदर डिवाइडेड है, बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक का मतलब होता है लिविंग बीइंग्स, मतलब वो रिसोर्सेज जो कि लिविंग है, ठीक है, जिनके अंदर लाइफ है, उन रिसोर्सेज को हम बोलते हैं बायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज के अंदर एग्जांपल आते हैं फ्लोरा, फौना एंड ह्यूमन बीइंग्स, हम खुद भी लिविंग है। दूसरा आता है अबायोटिक। अबायोटिक मतलब होते हैं नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब जो कि जिंदा नहीं है, जिनके अंदर लाइफ नहीं है। एग्जाम्पल है इसका रॉक्स एंड मेटल्स। फिर आता है सेकेंड आता है एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस के ऊपर दो टाइप्स में डिवाइडेड है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल वो रिसोर्सेज जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं, वापस से बना सकते हैं, रीमेड, ठीक है। एग्जाम्पल है सोलर, विंड एनर्जी, दोनों एनर्जीज को हम वापस से बना सकते हैं अगर ये एनर्जी खत्म हो गई तो। दूसरा है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, जिनको हम वापस रिन्यू नहीं कर सकते, वापस उस एनर्जी को बना नहीं सकते। जैसे है एग्जाम्पल फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स को हम वापस से बना नहीं सकते, और बनाएंगे तो बहुत करोड़ों साल लगते हैं इनको बनाने में। फिर आता है ओनरशिप। ओनरशिप के बेसिस के ऊपर हमारे यहाँ पर चार टाइप में डिवाइडेड है। इंडिविजुअल क्या होता है? इंडिविजुअल के बेसिस के ऊपर इंडिविजुअल होता है कि भाई वो रिसोर्सेज जो किसी एक इंडिविजुअल का है, या किसी एक इंडिविजुअल ने उस रिसोर्सेज को ओन करा है। जैसे हाउस, अगर लैंड है, हाउस है, कोई अदर प्रॉपर्टीज है, इसके एग्जाम्पल्स हैं कि भाई अगर किसी एक चीज़ ने, किसी एक जने ने ही एक हाउस को लिया है, तो उसी एक जने का उसके ऊपर राइट रहेगा, किसी और का राइट नहीं रहेगा। सेकेंड आता है कम्युनिटी ओन्ड। कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि एक कम्युनिटी, पूरी कम्युनिटी मिलकर एक चीज़ को लेती है। जैसे कम्युनिटी गार्डन्स होते हैं, वो पूरी कम्युनिटी के होते हैं, एग्जाम्पल गार्डन, हॉल्स, ईटीसी। फिर आते हैं नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज कौन से रिसोर्सेज होते हैं? वो रिसोर्सेज होते हैं कम अंडर नेशन। वो रिसोर्सेज जो कि एक नेशन के अंडर में आते हैं, उनको हम बोलते हैं नेशनल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल है रोड्स, रेलवेज। फिर आता है हमारा लास्ट इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या होता है? रिसोर्सेज विच आर सीन बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो होती हैं, वो उन रिसोर्सेज को सीन करती है, देखती है, उनकी देखभाल करती है, उनको देखती है। उन रिसोर्सेज को हम बोलते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज। अब लास्ट हम यहाँ पर देखते हैं स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के अंदर यहाँ पर ये चार में डिवाइड होता है। सबसे पहला है पोटेंशियल रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्स क्या होता है? वो रिसोर्स होता है जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, बट वी कैन यूज़ देम बट वी आर नॉट यूजिंग देम। मतलब वो रिसोर्स जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम अभी उनको यूज़ कर नहीं रहे हैं। फिर आता है डेवलप्ड रिसोर्स। डेवलप्ड रिसोर्स के अंदर वो रिसोर्स आते हैं मिनरल इन विच वी हैव टेक्नोलॉजी एंड वी आर यूजिंग देम। मतलब डेवलप्ड रिसोर्स के अंदर वो रिसोर्सेज आते हैं जिनको निकालने के लिए, उन मिनरल्स जिनको निकालने के लिए हमारे पास में फुल्ली टेक्नोलॉजी है, और उन मिनरल्स को हम अभी यूज़ भी कर रहे हैं। फिर आता
आता है स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? मिनरल्स निकालने की इतनी ज़्यादा एफिशिएंट टेक्नोलॉजी हमारे पास में नहीं है। स्टॉक के अंदर हमारे पास में एफिशिएंट टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है। फिर आता है रिजर्व्स। रिजर्व्स क्या होते हैं? मिनरल्स विच वी नो द टेक्निक्स बट वी आर नॉट यूजिंग देम। मतलब ये इधर रिजर्व्स में वो रिसोर्सेज आते हैं, वो मिनरल्स आते हैं जिनको निकालने के लिए हमारे पास में टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन टेक्निक्स भी हमारे को पता है उन मिनरल्स को निकालने के, लेकिन बट वी आर नॉट यूजिंग देम, लेकिन हम उनको यूज़ नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो ये हमने क्लासिफिकेशन देख लिया मिनरल्स का। अब हम देखेंगे कि ये जो मिनरल्स है, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, कि भाई ये जो रिसोर्सेज है इनका अगर हम एफिशिएंट यूज़ करेंगे, हम इनका बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो क्या चीज़ें होंगी। एज रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड, ठीक है, अनइवनली, अगर हम उन रिसोर्सेज को अनइवनली यूज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा उन मिनरल्स को हम यूज़ करेंगे, इट हैज़ लीड टू सम मेजर प्रॉब्लम्स। अगर हम बहुत ज़्यादा इन मिनरल्स का यूज़ करेंगे तो इसकी वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे। तो यहाँ पर हमने कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो देखेंगे। पहली है डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर हम बहुत ज़्यादा मिनरल्स का, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे तो हमारे जो मिनरल्स हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। दूसरा है अक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कि भाई रिच एंड पुअर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होगा यहाँ पर। मतलब क्या होगा कि अगर भाई मिनरल्स हमारे पास में ख़त्म होते जा रहे हैं एक तो, और जो है थोड़े से उनके अंदर भी अगर जो रिच है उनको मिनरल्स कुछ ज़्यादा मिलेंगे और जो पुअर है उनको इन कंपैरिजन में मिनरल्स बहुत कम मिलेंगे। तीसरा है ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, मतलब अब मिनरल्स हमारे यहाँ पर ख़त्म हो रहे हैं, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, तो इस वजह से क्या होएगा, ग्लोबल क्राइसिस भी होंगे हमारे। अब हम यहाँ पर आगे देखते हैं, हेंस रिसोर्स मैनेजमेंट एंड प्लानिंग इज नीडेड। अगर ऐसा ही यहाँ पर चलता रहेगा, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता रहेगा रिसोर्सेज का, तो फिर हमारे को अब क्या है, इन रिसोर्सेज का मैनेजमेंट अब हमारे को देखना पड़ेगा। ये नीडेड है, कुछ रिसोर्सेज के लिए हमारे को कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी जिससे हम ये रिसोर्सेज जो है बचा सके हमारे फ्यूचर यूज़ के लिए भी। तो यहाँ पर 3 स्टेप्स हैं जो इन्वॉल्व करते हैं। फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन एंड कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ रिसोर्सेज, कि भाई जो रिसोर्स है, जो मिनरल है, उसका हम पहले आइडेंटिफिकेशन कर ले कि कहाँ पर है, क्या है और कौन सा मिनरल है, और उसके बाद उसका हम रिकॉर्ड बनाए ऑफ रिसोर्स विच इन्वॉल्व सर्वेइंग हो, उसके अंदर मैपिंग की जाए, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन उसका हो, एंड मेजरमेंट ऑफ रिसोर्सेज, और फिर उस रिसोर्स का एक्चुअल में मेजरमेंट हो, ठीक है। मतलब फर्स्ट के अंदर हमने टोटली ये देखा है कि भाई हमने मिनरल देखा कौन सा है, क्या है, उसका टाइप, ये सब पता करा और फिर उसका हमने मेजरमेंट कर लिया। सेकंड में हम यहाँ पर देखेंगे डेवलपिंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर विथ प्रॉपर, कि हमने उस मिनरल की अब प्लानिंग हम यहाँ पर कर रहे हैं। हमने देख तो लिया कौन सा मिनरल है, क्या है, अब उसका हम यहाँ पर प्लानिंग स्ट्रक्चर करेंगे विथ प्रॉपर टेक्नोलॉजी के साथ में, स्किल के साथ में, इंस्टीट्यूशनल सेटअप के साथ में, फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स, ठीक है। फिर थर्ड यहाँ पर क्या आता है, कंपेयरिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विथ नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स, कि भाई जो हमारा यहाँ का जो कंपेयरिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान को, हमारे प्लान को हम नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ में कंपेयर करेंगे। अब इसके बाद में यहाँ पर हम देखेंगे सो वी बेसिकली नीड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो अब हमने क्या कहा कि भाई अब इस सब के बाद में हमारे पास रिसोर्स खत्म हो रहे हैं, रिसोर्स के हमने मैनेजमेंट के लिए प्लानिंग कर ली, अब इसके बाद में अल्टीमेटली हमारे को क्या चाहिए, सो वी बेसिकली नीड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम बोल रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या, ये तो देखिए हम। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, इट मीन्स दैट हाउ वी यूज़ दीज मिनरल्स, कि भाई ये जो मिनरल्स हैं हमारे पास में, हम इन मिनरल्स को कैसे यूज़ कर रहे हैं, दैट वी कैन यूज़ देम टुडे ऑल्सो एंड स्टॉक सम मिनरल्स फॉर फ्यूचर यूज। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, शॉर्ट में इसका ये मतलब है कि भाई हम कैसे इन मिनरल्स का यूज़ करें, कि इनको हम कैसे मैनेज करें कि भाई ये अभी भी काम आ जाए और कुछ स्टॉक में हम इनको फ्यूचर यूज़ के लिए भी रख दें। अब आगे इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मेन मोटिव देखते हुए यहाँ पर एक अर्थ समिट आया 1992 के अंदर, जिसका नाम था रियो डी जेनेरियो। यह कहाँ पर हुआ था, ब्राज़ील के अंदर हुआ था रियो डी जेनेरियो। इसके अंदर हुआ क्या था अब ये हम देखते हैं। इन दिस इट फोकस वॉज फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका मेन फोकस क्या था रियो डी जेनेरियो का, कि अचीव करना है हमारे को सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द 21st सेंचुरी।
समिट, ये सबसे पहला अर्थ समिट था, ठीक है। इन दिस मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट, इसके अंदर क्या हुआ था कि बहुत सारे हंड्रेड्स हेड्स ऑफ स्टेट की, जो 100 स्टेट्स थे उनके जो हेड्स थे वो यहाँ पर गए थे मीट इन रियो डी जेनेरियो के अंदर। उनकी मीटिंग हुई थी ब्राज़ील के अंदर, एंड उन्होंने क्या है, उन्होंने वहाँ पर साइन किया था ये एक अर्थ समिट, ये जो रियो डी जेनेरियो है इसको इन्होंने यहाँ पर साइन किया था ब्राज़ील के अंदर। दिस एंड मेन मोटिव इसका क्या था, ये साइन करने का मेन मोटिव इसका यही था, डिक्लेरेशन टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हम कैसे अचीव कर ले, यही इसका मेन मोटिव था। अब इसके बाद इसी के लिंक के अंदर हमारा आता है एजेंडा 21। एजेंडा 21 क्या था, इट इज़ एन आउटकम ऑफ रियो डी जेनेरियो, एक आउटकम था ये रियो डी जेनेरियो का। वर्ल्ड लीडर्स साइंड डिक्लेरेशन इन रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो के अंदर वर्ल्ड के जो लीडर्स थे उन्होंने साइन करा था, ये वाला साइन इन्होंने यहाँ पर डिक्लेरेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए किया था, अचीव ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। हाउ वी यूज द रिसोर्सेज इन राइट वे, दैट अल्टीमेटली कि क्या था इसका मोटिव, क्या था कि कैसे हम इन रिसोर्सेज को यूज़ करें सही तरीके से कि हम अल्टीमेटली हमारा जो गोल है, जो अचीव हम ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सके एट लास्टली आगे। एंड ऑल्सो हाउ वी कैन कॉम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज, और कैसे हम एनवायरमेंटल डैमेज को कॉम्बैक्ट कर सकें, पॉवर्टी और डिजीजेस को, इनको सबको भी हम कॉम्बैक्ट कर सकें।